फ़िलहाल जो ज़रूरतें थी वो एमएलए साहब के फंड में से क्लियर हो गई। और एक चीज़ सर, बिदर में और गाँव में जहाँ भी कुछ भी होता है सब ब्लेम रहीम खान साहब को करते हैं। ओवरऑल और भी सारे मिनिस्टर है और हमारे डीसी साहब है, खोबा साहब है, कौन भी नहीं पूछता उन सबको। ये भी नुमाइंदे डायरेक्ट आप लोग मीडिया आप लोग खुद सामने से बोलते हैं कि एमएलए साहब से आप क्या रिक्वायरमेंट करें। एमएलए साहब ही क्यों भाई, और भी है, बहुत सारे लोग हैं, पूछिए उनसे भी बात करिए। उनसे बात करना ज़रूरी है क्या? उन्होंने तो एमएलए है ना भाई, मिनिस्टर लेवल पे भी तो काम होता है ना, उनका फंड कहाँ जा रहा है वो भी तो पूछना ज़रूरी है ना। सीएमसी के मिनिस्टर्स कहाँ, सीएमसी के अपने जो है सुना कमिश्नर साहब वगैरह कहाँ है? जो एलिगेशन लगा रहे परसों आए थे, मैं खुद बोला साहब एक 3 बोर होना है हमको, लिख ले गए वो, इंशाल्लाह वो 3 बोर भी आ जाएंगे। काउंसलर को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो राहुल गांधी तक जा रहे हैं। अजीत साहब, आप अपने वार्ड में जब इलेक्शन लड़ रहे थे, आपने क्या क्या वादा किया था मीडिया पर ऑन रिकॉर्ड, आप वो बोलिए। गरीबों को 100 ऑटो दिला तुम बोले थे साल में, 10 गरीब बच्चों की शादी कर तुम बोले थे। आप अपने मुद्दों को भूलकर एमएलए से कंपटीशन कर रहे हैं। अजी जनाब, आप अपने कामों को याद रखिए। आपको अगर कुछ ज़रूरत है तो यहाँ पर आइए, हमारे एमएलए साहब का नाइए, हमारे नहीं आपके भी एमएलए है। जब तक वो एमएलए है पूरे बीदर के एमएलए है। और रहीम खान की एक ये ख़ास बात है कि वो किसी पार्टी को ये नहीं समझते कि वो लोग बीदर के डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं तो उन्हें सबसे बात करते हैं, सबको बजट देने की कोशिश करते हैं। वो पर एग्ज़ाम लग रहा है, बीदर एमएलए साहब के ऊपर एग्ज़ाम लग रहा है कि ये वार्ड में काम कुछ भी नहीं करे। और यहाँ के जो गुलाम अली जो आम आदमी पार्टी से हैं, उन्होंने बार बार एग्ज़ाम लगा रहे हैं कि वार्ड में कुछ भी काम नहीं हो रहा है रहीम खान साहब की तरफ से। इसके बारे में बताइए साहब। देखिए, ये दुनिया का दस्तूर है कि बदनाम उसी को किया जाता है जिसका नाम होता है, और उसी के बारे में चर्चा करते हैं जो बिल्कुल काम करता है। जो निकम्मा है उसके बारे में कोई नहीं बोलता। जो काउंसलर्स भी अपने अपने वार्ड में काम नहीं कर रहे, जो निकम्मे लोग हैं, वो लोग दूसरों के ऊपर काम करने वालों के ऊपर नुक्तेचीनी करते हैं और उनके ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाते हैं। जहाँ तक फ़ैज़पुरा अबुल फैज़ एरिया और वार्ड नंबर 33 या 34 के बारे में अगर बोलना मैं चाहूँ तो यहाँ जो कुछ भी डेवलपमेंट आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमारे जो बीदर के एमएलए रहीम खान साहब है, उन्हीं की मेहरबानी है, उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। वरना मेरे तजुर्बे में, और मैं प्रैक्टिकली पूरे मुद्दों पर गौर करते हुए और इस एरिया को घूम फिर कर देखने के बाद भी ये दावे के साथ कह सकता हूँ और आपको बता भी सकता हूँ कि रहीम खान साहब ने बिलखुसूस फ़ैज़पुरे में क्या डेवलपमेंट का काम किया है। यहाँ आप आके देखिए, 10-12 साल पहले कोई डेवलपमेंट नहीं था। सिर्फ एक रोड थी फ़ैज़पुरे में जो मेन रोड है, दरगाह रोड है, और उसके बाद सिर्फ 2 बोरवेल थे। सिर्फ 2 बोरवेल से पूरे महल्ले को पानी सप्लाई होता था। आज 25 से 30 बोरवेल हैं और हर गली में आपको सीसी रोड मिलेंगी, हर गली में आपको ड्रेन लाइन मिलेंगी। ये सिर्फ हमारे एमएलए रहीम खान साहब की कोशिशों का नतीजा है, जो उन्होंने खुसूसन इस एरिया पे तवज्जो दी और यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क किया है। और हम ना सिर्फ इत्मीनान बख्श बोल सकते हैं, बल्कि उनकी जो कारकर्दगी इस वार्ड के लिए है वो बिल्कुल ही मुतमईन बख्श है। और हम उनके डेवलपमेंट वर्क से पूरी तरीके से, ना सिर्फ मैं अकेला बल्कि पूरा महल्ले की अवाम बिल्कुल खुश हैं और मुतमईन हैं उनके काम से। और हम जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है या जब भी हम किसी मसले को लेकर आपके पास पहुंचते हैं तो बिल्कुल तवज्जो देते हैं। कई यहाँ पे मिसाल के तौर पर कुछ गलियों में बिल्कुल पोल्स नहीं थे, वायरिंग नहीं हुई थी। हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने स्पेशल बजट दिलवा कर केईबी को बजट सेंक्शन करवा कर उस गलियों में वायरिंग का काम और पोल्स डालने का काम किया है। और यहाँ आप किसी भी गली में जाके देखिए, सीसी रोड आज मिलेंगी। और 10-12 साल पहले का आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी छोटी गली में, इंटरनल स्ट्रीट में कहीं भी सीसी रोड नहीं थी। आज आप देखिए हर गली में, हर इंटरनल स्ट्रीट में आपको सीसी रोड मिलेंगे, पोल के ऊपर लाइट मिलेंगा। और अभी हाल में एक हाई मास्ट भी सोलर सिस्टम में बिठाया गया है। और कुछ लोग जिनको नॉलेज की कमी है, वो लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि ये इतने का नहीं है, ये बराबर प्रॉपर वर्क नहीं करता। आप में अगर दम है, आप अगर हकीकत में आपको नॉलेज है, तो ये सवाल टेक्निकल ऑफिसर से जाके करना चाहिए, जो इसको प्रोवाइड करते हैं, जो इसको फिटिंग करते हैं, जो इस इशू पे बात कर सकते हैं। जैसा कि डिपार्टमेंट के इंजीनियर है या कमिश्नर है, उनसे तो आप सवाल कर नहीं सकते।
एमएलए का काम क्या है, अगर आपको ज़रूरत है, आपको इस चीज़ की कमी है महल्ले में, तो वो बजट सेंक्शन करवाना उनका काम है। लेकिन बजट सेंक्शन होने के बाद उसका स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये जांच कौन करते हैं? आप ही बोलिए, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको मालूम होना चाहिए इसकी जांच कौन करते हैं। इसके लिए एक मुकम्मल स्टाफ है। कभी आप स्टाफ के ऊपर सवाल नहीं उठाते, कभी आप जो सरकार नहीं है, आज एमएलए की सरकार नहीं है, आज रियासत में एमएलए की सरकार नहीं है, लेकिन आप सरकार पे आवाज़ नहीं उठाते कभी। सरकार कैसे कमिश्नरों को ये बीदर के ऊपर डिप्यूट की है, आज 6-6 महीना खाता मिलने के लिए लगता है, आप इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते। आपको काउंसलर्स को, आपको आपकी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए कि आपको किन मुद्दों पर बात करना चाहिए और किन मुद्दों पर नहीं करना चाहिए। ये अब उनके नॉलेज की कमी समझता हूँ मैं इसके लिए। अब बार बार एग्जाम लग रहा है कि सीएमसी की पार्टी एमएलए रहीम खान साहब भी नहीं बना रहे, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आप तो मीडिया वाले हैं, जो सवाल उठा रहे हैं शायद उनको इसके मालूमात ना हो। ये बॉडी बनाना सरकार का काम है या एमएलए का काम है? सरकार इसकी इजाज़त नहीं दे रही। सरकार, जबकि एमएलए जिस पार्टी के हैं, आज काउंसिल भी खुशनसीबी से, खुशकिस्मती से उसी पार्टी की बनने जा रही है, तो एमएलए कैसे रोक सकते हैं? ये सोचना चाहिए ना। ये सवाल आप उनसे करना चाहिए जो आप इसको सवाल कर रहे हैं कि बॉडी एमएलए साहब रुका रहे हैं। एमएलए साहब कैसे रुका सकते हैं जबकि उसी पार्टी की काउंसिल बनने जा रही है, मेजॉरिटी उसी पार्टी की है। जो मुखालिफ पार्टियां हैं वो मुखालिफ पार्टियां रोक रहे हैं इसको, ताकि डेवलपमेंट काम ना हो सके और एमएलए को बदनाम कर सकें। लेकिन ना तो सरकार एमएलए की है, ना जो ये एमएलए जिस पार्टी है उस पार्टी की सरकार है। ये सवाल आप सरकार से करना चाहिए कि इलेक्शन होके इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, आप काउंसिल क्यों नहीं बना रहे, आप बॉडी क्यों नहीं बना रहे? बल्कि इस पर कोई सवाल नहीं करता। ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये बेबुनियाद है। यहाँ अब्दुल फैज़ में आकर यहाँ पर ये जो लोगों को, अब्दुल फैज़ के प्रॉपर लोगों को बुलाकर ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की वजह ये है, कल जो यहाँ के काउंसलर को ये रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, जहाँ यहाँ का काउंसलर लेडीज़ है, उनके हस्बैंड यहाँ रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, वो एमएलए को एक एलिगेशन लगाए कि एमएलए ने कुछ नहीं किया, ये हेमेक्स लाइट नहीं आती है, हेमेक्स लाइट फेल है। ये एक एलिगेशन लगाकर यहाँ के एमएलए के ऊपर इल्ज़ाम डाले। मैंने यहाँ के लोगों से पूछा क्या एमएलए का प्रॉपर यहाँ पर कुछ काम है नहीं, अगर है तो आप लोग आगे क्यों नहीं आए? इसलिए आज ये लोगों को बुलाकर यहाँ के प्रॉपर लोगों से बात करने के लिए आप लोगों को सामने लाया हूँ। उसको छोड़ते हुए मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो लाइट कल जो ख़राब हुई थी, ये लाइट का एक टेक्निकल प्रॉब्लम था। ये टेक्निकल प्रॉब्लम, अगर लाइट ख़राब होती है तो भाई साहब आप एक काउंसलर को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, आप एक ऑफिसर को फ़ोन करके बना सकते थे। आपके एरिया में जब लाइट ओपनिंग हुई, जब चालू थी नहीं थी, आप देखे नहीं देखे, और सवाल कर रहे हैं ये 12 लाख की है क्या नहीं, 12 लाख की है नहीं है, क्या एमएलए के अकाउंट में पैसे आती हैं 12 लाख की है नहीं है, सब पूछने। जी साहब, इसको एक एजेंसी के थ्रू काम होता है, एजेंसी में इसका एस्टिमेट बनता है और इसके सभी वर्क इंजीनियर के तहत, इंजीनियर की निगरानी में काम होता है। ये लोग बिदर में जो 10 एमएक्स लगाए हैं उसको 12 लाख का है बोल को एक एलिगेशन लगा को मजाक उड़ा रहे हैं। ये जो फेसबुक चैनल्स के लोगों को जो काम नहीं है, वो लोग एमएलए के ऊपर रिमार्क कर रहे हैं। रिमार्क उसी को देते हैं जो काम करता है। काम बताइए आप कौन से वार्ड में क्या काम नहीं हुआ? ये वार्ड का ही एक छोटा सा जो मेरे को याद है, जहाँ तक मैं यहाँ ये एरिया में मैं भी कुछ बिज़नेस किया हूँ, जब यहाँ पर एक रोड नहीं थी, ये जो अब्दुल फैज़ दरगाह को आती से रोड थी, वो भी कच्ची रोड थी। उसके बाद जब एमएलए साहब बिदर को जब एमएलए इलेक्शन ये कि सबसे पहले अब्दुल फैज़ के लोगों से भी डिस्कस करते हुए और अब्दुल फैज़ के ही दरगाह से यहाँ से एमएलए साहब का कारवां निकले आता है नॉमिनेशन डालने के लिए भी, बाकी सब कामों के लिए। यहाँ के लिए एमएलए साहब की ख़ास तवज्जो है। देखिए आप, जो नगर उद्यान है उसमें जो अब्दुल फैज़ की जो एक ही रोड थी, उसको अब्दुल फैज़ से बाहर जाने के लिए हैदराबाद रोड को एक रोड बना है और यहाँ पर कंपाउंड वॉल के लिए काम किए, ग्रेवयार्ड के लिए। यहाँ पर आज 22 से 24 बोरवेल है जो रहीम खान एमएलए ने 10 साल के अंदर डाला है। और यहाँ पर जो रेलवे गेट है, यहाँ पर 24/7 का पानी नहीं आ सकता, रेलवे गेट के क्रॉस नहीं कर सकता पाइप बोले तो। वो जो सेंट्रल रेलवे है उनसे मीटिंग कर उनसे अप्रूवल लेकर उसका भी काम बहुत जल्द चालू होने वाला है। यहाँ के जो प्रॉपर के लोग हैं, जब जो चीज़ की ज़रूरत है एमएलए को जाकर एमएलए से मिलकर यहाँ के परेशानियों को बताकर यहाँ के लिए काम करें। निसार भाई है, हमारे दस्तगीर भाई है, तमाम टीम है यहाँ की। इन लोगों से पूछिए, ये लोग यहाँ की हालचाल, और ये लोग किसी की तायद में नहीं बात कर रहे, रहीम खान की तायद में नहीं कर रहे, जो लोग काम किए हैं उनकी तायद में बात कर रहे हैं। बीदर में जब जुल्फ़िकार हाशमी के बाद
जुल्फ़िकार हाशमी साहब के पीरियड में एक बोरवेल हुई थी, उसके बाद यहाँ पर कोई बोरवेल का काम नहीं होता। और मैं आपको बताते चलूँ, बीदर में अब्दुल फैज़ बोले तो लोग एकदम गरीब लोगों की कॉलोनी समझकर चलते थे। आज देखिए आप आकर अब्दुल फैज़ में लोग रहने की ख्वाहिश करते हैं, इतना अच्छा डेवलप हुआ है। और ये जो हमारे काउंसलर को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो राहुल गांधी तक जा रहे हैं। अजीत साहब, आप अपने वार्ड में जब इलेक्शन लड़ रहे थे, आपने क्या क्या वादा किया था मीडिया पर ऑन रिकॉर्ड, आप वो बोलिए। गरीबों को 100 ऑटो दिलाता बोले थे साल में, 10 गरीब बच्चों की शादी करता बोले थे। आप अपने मुद्दों को भूलकर एमएलए से कंपटीशन कर रहे हैं। अजी जनाब, आप अपने कामों को याद रखिए। आपको अगर कुछ ज़रूरत है तो यहाँ पर आइए, हमारे एमएलए साहब का नाइए, हमारे नहीं आपके भी एमएलए है। जब तक वो एमएलए है, पूरे बीदर के एमएलए है। और रहीम खान की एक ये ख़ास बात है कि वो किसी पार्टी को ये नहीं समझते कि वो लोग बीदर के डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं तो उन्हें सबसे बात करते हैं, सबको बजट देने की कोशिश करते हैं, वो एरिया को डेवलप करने। आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं करते कि हमारे एरिया में परेशानी है बोले, फिर भी ये लोग सोशल वर्क की तरह, जो निसार भैया, दस्तगीर भैया, उनकी तमाम टीम है, हमारे सलीम भाई है, वो लोग जो अब्दुल फैज़ के लिए हर ट्रिप एमएलए साहब जब भी इधर आते हैं चुप तो वे आकर मिलकर जाकर साहब ऐसा है, साहब ऐसा है बोलकर बात करते हैं। एरिया के लिए आप कब आए, आप बताइए एमएलए से मिलने। एमएलए से आपको क्या एलर्जी है बताइए। आप जो है ना, पिछले जो 12 साल से यहाँ पर काउंसलर बनने नहीं दे रहे। पिछले जो बाई इलेक्शन में हमारा काउंसलर कांग्रेस का जीता था, उसके ऊपर रिमार्क डालकर उसको डिस्क्वालीफाई कराया। ऐसा काउंसलर था वो, डायरेक्ट वो चेयरमैन बनने थे। तुम अब्दुल फैज़ के डेवलपमेंट से ये करते हैं, अब्दुल फैज़ डेवलप हो गया, आप अब्दुल फैज़ में एजुकेटेड लोग आ जाएंगे तो आपकी भामटी बातों में कोई नहीं आएंगे बोलकर डरते हैं। आप लोगों को गरीबी देना चाह रहे हैं। आप 2 बार यहाँ के काउंसलर के ऊपर रिमार्क करके आप जो है ना इसको डिस्क्वालीफाई कराए हैं। ऑलरेडी यहाँ का जो काउंसलर जीता था वो चेयरमैन बनने वाला था, आप लोगों को सबको मालूम है। आप चेयरमैन के वोट डाल रहे हैं बोल को, यहाँ के लोग अच्छी तादाद में, बड़ी मेजॉरिटी में आपको हरा कर वो काउंसलर को जिताए थे। आप रिमार्क करें भाई, आपको अब्दुल फैज़ से मोहब्बत रहती तो वो लोग उसको काम करने देते थे, ना कि उसको उंगली कर उसको रिजेक्ट कराते थे। आप ये बताइए आपको कौन सा काम नहीं हुआ, ये बताइए। आप कभी एमएलए से आप मिले, आपको रिस्पांस नहीं मिला या आपको कोई चीज़ का ये नहीं मिला, बताइए। एमएलए साहब इतना जितना गवर्नमेंट में काम आता उतना करते हुए भी यहाँ के जो अब्दुल फैज़ के लोग परेशान लोग हैं, जो लोगों की शादी के इसमें कुछ किसी को बस का इंतज़ाम कराते हैं, किसी को अंदरूनी अपनी मदद देते हैं, किसी को एजुकेशन को मदद देते हैं। अभी इसके होते हुए भी अब अब्दुल फैज़ में 280 स्लम बोर्ड घर को अप्रूवल करा कर लाए हैं। इंशाल्लाह उसका भी काम, इसके डॉक्यूमेंट्स वो एक कलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ के सोशल वर्कर कर रहे हैं। उसमें आपका क्या योगदान है बताइए। यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं काउंसलर साहब, आपका क्या योगदान है बताइए। जो वार्ड नंबर 33 जो है यहाँ की, जो अभी आप पिछले जो सदस्य थे यहाँ के नगर सभा के, तो उनके कहने के कि आपके पीरियड में जो भी हुआ यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ बोल के आप बोल रहे सर आपके बारे में। तो आप क्या क्या डेवलपमेंट किया सर आपके पीरियड में? अब देखिए, आप एरिया में जो है ना खुद फिर के देख सकते हैं। इसमें जो है ना नगर उत्थान का 1 करोड़ का काम हुआ सो है, माइनॉरिटी का 1 करोड़ का काम हुआ सो है, भाई SFC फंड का, स्पेशल ग्रांट का, ये रोड जो दिख रही है इधर से इधर 25 लाख की काम हुआ सो है। ऑलरेडी 24/7 का ऑलरेडी 75 लाख रुपए टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया। 15 दिन में वो भी काम चालू होने, वो भी पुराना है। अब फिलहाल नया बजट कोई नहीं है। जितना काम हुआ सो एमएलए के पीरियड में हुआ सो 13 साल में कोई चीज़ में आपको गली गली में आप जाके देख सकते। ये वो भी रोड हुए हैं, ये 5 साल के अंदर हुए, 5 से 7 साल के अंदर हुए हैं। भाई टोटल काम एमएलए साहब का हुआ सो है। भाई दूसरा कोई यहाँ पे कोई MLC का बजट नहीं है, ना कोई MP का बजट है, सिवाय एमएलए के, या कोई दूसरे का बजट नहीं है। भाई हमारे आदमी आज जो है ना, सिर्फ एक आदमी कुछ पूछ रहे हैं। भाई पूछो MP साहब को पूछो, कहाँ है उनका भी बजट। भाई MLC साहब को पूछो, उन्होंने नहीं है बीदर के नुमाइंदे। फिलहाल तो अभी बीदर के जो शासक है एमएलए साहब और आप जो एक्स सदस्य है आपके ऊपर टारगेट कर रहे हैं सर। टारगेट करें साहब, फिर भी देखो हम बोले ना आपको बेझिझक जितना काम हुआ हम आपको डोर फिर के बता सकते हैं। इतने बोरवेल मारे सो है, इतने रोड डाले सो है, इसका ऑलरेडी आपको रिकॉर्ड मिल सकता है। भाई यहाँ से आपको खासमल तक दरगाह के लेफ्ट साइड में कोई CC रोड नहीं थी साहब, यहाँ पे यहाँ से पूरा CC रोड जो है ना आपको पूरा खासमल तक चली गई। काम है अभी जो है ना जी। कभी सर्वे करें आप हाँ, जाकर देखिए मेरमजा कॉलोनी क्या हालत है। हाँ, वो
पानी का बोल रहे हैं यूजीडी का, वो भी जो है ना परसों नाली का करेक्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। है। यूजीडी का प्रॉब्लम है, नहीं बोल रहे यूजीडी एक ही साइड हुई से वहाँ पूरा नहीं हुआ, टोटल एरिया नहीं हुआ यूजीडी की छोड़कर नाली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नाली जो है ना ऑलरेडी पुराने सलम बोर्ड की बनी हुई थी, वो काले पत्थर की है, उसमें जो है ना वो एक ही जगह प्रॉब्लम है, एक ही गली में है। फिलहाल में 3-4 सीसी रोड हुए हैं, मैं लेके जाके बता सकता हूँ अमीर हमजा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए वो क्या है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया को 10 साल से काउंसलर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया को 10 साल से काउंसलर नहीं है, सिर्फ बाई इलेक्शंस होते जा रहे हैं। और उसके बाद जो है सो ना हमारे पास काउंसलर बने थे, वो भी जो है सो ना रिमार्क डाल के फेल कर दिए। अभी फ़िलहाल जो भी सीसी बेड वगैरह जो भी है, बोरवेल वगैरह जो भी है, ये सब रहीम खान साहब के बजट में का है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। अब ओवरऑल जो भी काम है इंशाल्लाह वो भी रहते रहते हो जाएंगे। अभी हमारे काउंसलर साहब भी बने हुए हैं, इंशाल्लाह बॉडी बनेंगी तो वो काम करवा लेंगे उनसे। अब जो ज़रूरतें थी वो एमएलए साहब के फंड में से क्लियर हो गई। और एक चीज़ सर, बिदर में और गाँव में जहाँ भी कुछ भी होता है सब ब्लेम रहीम खान साहब को करते हैं। ओवरऑल और भी सारे मिनिस्टर है और हमारे डीसी साहब है, खोबा साहब है, कौन भी नहीं पूछता उन सबको। ये भी नुमाइंदे डायरेक्ट आप लोग मीडिया खुद आप लोग खुद सामने से बोलते हैं कि एमएलए साहब से आप क्या रिक्वायरमेंट करें। एमएलए साहब ही क्यों भाई, और भी है बहुत सारे लोग हैं, पूछिए उनसे भी बात करिए। उनसे ही बात करना ज़रूरी है क्या? उन्होंने तो एमएलए है ना भाई, मिनिस्टर लेवल पे भी तो काम होता है ना, उनका फंड कहाँ जा रहा है वो भी तो पूछना ज़रूरी है ना। सीएमसी के मिनिस्टर्स कहाँ, सीएमसी के अपने जो है सुना कमिश्नर साहब वगैरह कहाँ है? जो एलिगेशन लगा रही पब्लिक ही लगा रही है, एमएलए साहब क्या कर रहे हैं बोलकर हमने लगा रही। नहीं, मीडिया का क्वेश्चन मैं तकरीबन देखिए सर, पब्लिक से आप चलिए हमारे साथ, पब्लिक ठहरे भी है हमारे साथ। नहीं पब्लिक ठहरे भी है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, आप बोल रहे पब्लिक इलेक्शन लगा रही है। पब्लिक सिर्फ उतना ही जानती है जितना आप लोग बताते हैं, ठीक है। आप मीडिया वाले हैं, आप उनसे वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। देखो एमएलए साहब ये काम कर रहे हैं, आप ये इसके बारे में बोल रहे हैं, तो ये काम भी तो एमएलए साहब करें। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, काम भी होता है, नहीं भी होता है, तो वो भी देखना चाहिए ना। वो लोगों को बताने के वजह से आप लोग हैं। और हर तरफ देखिए, हर सोशल मीडिया पे देखिए आप, मामूली अगर कोई पानी में ब्लॉक हो जाता है तो एमएलए साहब कहाँ हैं, रोड में खड्डे पड़ जाते हैं एमएलए साहब कहाँ हैं। अरे भाई कारपोरेटर को ही तो बुलाओ वहाँ के, पूछो उससे क्यों खड्डे हैं, क्या वजह है। ये पब्लिक का काम है, ये पब्लिक का काम है, इसीलिए मैं एक आम आदमी हूँ। सुनिए, जाके जो प्रॉब्लम तकलीफ है, हाँ, यही अभी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सर कि मैं ना कांग्रेस पार्टी का हूँ ना आम आदमी पार्टी का हूँ, मैं जस्ट एक साधारण आदमी हूँ, ठीक है। मैं भी अब्दुल फैज़ में मेरी पैदाइश है, मैं यहीं का हूँ, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मैं किसी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। जस्ट जो रियलिटी है वो रियलिटी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, और मैं ये सुन के देख के ही बोल रहा हूँ मैं आपको। आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करिए, लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश करिए। एमएलए या फिर नगर सभा अध्यक्ष को टारगेट नहीं कर रहे सर। नहीं, ये जो अभी एमएलए साहब कांग्रेस पार्टी से है, तो हमारे नगर सभा जो माजी अध्यक्ष थे उन्होंने कांग्रेस ये पार्टी से ही थे ना, इसलिए वो टारगेट कर रहे लोग, उसके बारे में आप बोलिए। तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि हर चीज़ आप एमएलए साहब से ना पूछें, वहाँ पे जो जिम्मेदार है उनसे भी तो पूछे ना। अब जहाँ कहीं भी कुछ भी होता है तो एमएलए साहब को टारगेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे एरिया में तो एमएलए साहब का काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हुआ सो है, 80% काम हुआ सो है। अब सल्लम का भी जो है ना वो लोग करने वाले हैं, करेंगे। हर गली में अमीर हमजा कॉलोनी नई बस्ती बनी, सो बाद में बनी कैसे बस्ती है भाई, जो पुरानी जितनी बस्ती है जो भी है वो काम हो गया। अब जो अमीर हमजा कॉलोनी वगैरह जो बात बोल रहे हैं वो पुराना है, अभी नया है वो। 35% काम बैलेंस है, नहीं बोल कर नहीं। ये 10 साल के अंदर सर, 10 साल के अंदर एमएलए साहब को पकड़ के हम तकरीबन अब्दुल फैज़ सर दरगाह में काम करे सो है। तकरीबन काम यहाँ ये रेलवे गेट से लेके हमारे ये तरकारी खास माल भी तरकारी मार्केट पूरा एमएलए साहब का बजट। और हमारे 20 से 22 बोर, टोटल 20 से 22 बोर पूरे एमएलए साहब का है। हाँ, फिर भी लोग उनके वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। जितना बोले एमएलए साहब को उन्हें एक्सेप्ट करते। साहब ये हमको होना, परसों आए थे, मैं खुद बोला साहब 3 बोर होना है हमको, लिख ले गए वो, इंशाल्लाह वो 3 बोर भी आ जाएंगे। हाँ, तो हर पानी नहीं था हमारे पास, पानी नहीं था, रोड नहीं थी, चिक्कड़ में फिरते थे यहाँ के लोग। यही एमएलए साहब कन जाके ने मोहम्मद निसार अहमद साहब, हमारी टीम जाके साहब हमको ये होना, साहब हमको ये कमी है, ठीक है। ये अपने तो 1 महीने में 2 महीने में ऐसा काम हमारा होगा। अब आज इसमें रखेंगे तो यहाँ के जो काउंसलर साहब जो उनके ऊपर इल्ज़ाम, जो हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हाँ, बेबुनियाद है,
बेबुनियाद है। हम काम करें साहब, हम बहुत काम करें हम, बिना ये महिला के हाथ से बहुत मेहनत करें हम। बिना काउंसलर के काम बॉडी क्यों नहीं बना रहे सर आप? देखिए, ये जो बॉडी का जो वर्क है ये गवर्नमेंट का काम है, और ये जो सीएमसी की बॉडी नहीं बनी बोलकर जो यहाँ के काउंसलर साहब बोले, यहाँ ये सीएमसी की बॉडी टोटल 17 जगह, जहाँ पर 17 तालुक़े जिसमें 2-3 कॉरपोरेशन भी आते हैं, वहाँ पर नहीं बने। वहाँ पर भी तो एमएलए साहब जिम्मेदार नहीं होंगे। ये जो है गवर्नमेंट का काम है। ये जो 17 जगह, 17 में से 13 से 14 जगह कांग्रेस की बॉडी बनने जा रही है, जिसमें बीजेपी डर कर उसको रोकने के लिए इलेक्शन तक डिले करने के चांसेस दिख रहे हैं। गुलबर्गे में एक बॉडी की डेट निकाल कर एक ऐसा काम किए, इलीगली काम किए, बीदर के एमएलसी का नाम गुलबर्गे के वोटर लिस्ट में डालकर वहाँ पर ये करने के बाद वो लोग कोर्ट को जाके उसके नाम रिजेक्ट करने के लिए करे। वो गुलबर्गे का कोर्ट में मसला है, और यहाँ की जो गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है यहाँ की बॉडी नहीं बनने दे रही। जबकि देखिए, पहले उन्होंने कोशिश की है कि इलेक्शन से पहले कैटेगरी लाकर वो कैटेगरी में उनके कैंडिडेट को जिताकर बगैर बहुमत के भी बनाने की कोशिश करे। ऐसा हुआ उनके साथ कि हम जो कांग्रेस की जो मेजॉरिटी है ये है, उसमें हर कैटेगरी हर वो तबके से लोगों को लेकर जिताकर यहाँ के एमएलए साहब ने टोटल कंप्लीट, आप कौन सी कैटेगरी लाते हैं हम वो कैटेगरी के लिए हम अपना नॉमिनेशन फाइल कर हम अपना चेयरमैन बनाने के लिए तैयार है। ये जो है ना बीदर डीसी साहब है, डीसी साहब से पूछे आप, अगर एमएलए साहब रोकते हैं तो डीसी साहब भी एक्शन ले सकते हैं। डीसी साहब कर बनाने की कोशिश कर सकते थे। ये काम जो है ना सीधा अपने से नहीं सुधरा तो एमएलए के ऊपर डाल दिया, बॉडी नहीं बनी। इन्होंने जो काउंसलर साहब बॉडी नहीं बनी बोल रहे हैं, बॉडी नहीं बनी हम सब मानते हैं। देखिए, जो सीएमसी में बजट आया है एक साल में तकरीबन हर वार्ड को 25 लाख 30 लाख एसएफसी का, उसका प्रपोजल कौन दे रहे हैं पूछिए उनको। आप काउंसलर नहीं है तो प्रपोजल क्यों दे रहे हैं? आप रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, जब बजट के मामले में आता है आपको जो भी अच्छा बुरा उसमें से आता है जाता है, उसमें आप काउंसलर रहते हैं। जब पब्लिक आपको काम पूछती है तो हमारी बॉडी नहीं बनी बोलती। आप पूछिए जाकर के उन्होंने एसएफसी का जितना बजट आया उसका प्रपोजल आप दिए कि यहाँ के सोशल वर्कर के लिए या वहाँ के कमिश्नर बुलाकर आप ही दिए सो है। हर चीज़ को आप अपने फाइलां पकड़ कर जाकर सीएमसी में क्यों ठहर रहे हैं? फिर आप काउंसलर नहीं है तो सीएमसी कमिश्नर से जो है ना आप काउंसलर हूँ बोल के अपने पर्सनल काम ले लेके आते हैं। पब्लिक का काम जब बात करते हैं तो आप बॉडी नहीं बनी बनी। काउंसलर तो आप देखिए बॉडी के लिए आप बॉडी नहीं बनी, बॉडी बनी कुछ बजट के लिए आपको बॉडी हेल्प करती है। अगर इमरजेंसी कोई 2-5 लाख का आपके वार्ड में काम आया है बॉडी से ले सकते हैं। अभी जो है ना डीसी साहब चेयरमैन है इसके और कमिश्नर है इधर को, उन तमाम लोगों से भी एरिया की रिप्रेजेंटेटिव करा के आप हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है। बाकी सब वार्डों के काउंसलर कर रही है काम। अपने वार्ड में लाइट का इंतज़ाम करा रही कमिश्नर से मिलकर। अपने वार्ड में जो भी रोड का नाली का प्रॉब्लम है छोटे मोटे कमिश्नर के जितने लिमिट में आता है वो कमिश्नर से ले रही काम। आप क्यों नहीं कर रहे? आप टोटली अपने आप काम से आप ये नहीं देना चाह रहे, आपके काम को फोकस ही नहीं करके आप अपने एरिया में ही नहीं रहते। हम तो सुनिए आप ये वार्ड में नहीं रहते थे ये जब से काउंसिलर इलेक्शन जीती, जब नहीं तो वरना तुम आप 8-10 साल से बाहर से ही जो कभी शाहपुर गेट पर थे, आप कभी इधर थे कभी उधर थे। आपको यहाँ के एरिया के लोगों की कुछ परेशानी नहीं मालूम, यहाँ के लोगों यहाँ के घरों में यहाँ की टोटल पॉपुलेशन नहीं मालूम बोलता हूँ मैं। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 8,000 है जिसमें वोट 5,000 चिल्लर है। ये पॉपुलेशन आप पूछिए उनको यहाँ के पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ के कितने पॉपुलेशन के लिए कितना काम किया आप एक साल में बताइए बोले उनको। और जितने गवर्नमेंट के सीएमसी से स्कीम्स आ रही हैं, स्कीम्स के लिए दूसरे सभी काउंसलर अपने अपने वार्डों के जो भी घर के आए थे वो आए थे, सब डाले वो लोग। ये आप कितने डाले वो बताइए। सीएमसी जो डिजिटल खाते पर जो सीएमसी लोन की है अपने घरों के लिए, आप अब्दुल फैज़ में कितने डाले बताइए। आप रिप्रेजेंटेटिव के यहाँ के वार्ड की आप नहीं करे, आप सिर्फ अपने रियल इस्टेट में तवज्जो देकर अब जब लोग आपसे सवाल करने लगे डायरेक्ट एमएलए के ऊपर आके आप उंगली बता दिए। और आपकी गली में क्या परेशानी आ रही थी? यहाँ मीडिया को बुलाने की वजह यह है कि हमारे गली का जो बोर है और जो रोड है, जो ये नाली है, ये इलेक्ट्रिक पोल है, पूरा काम एमएलए साहब के पीरियड में हुआ है। 10 साल से रेलवे गेट से लेके नूर कॉलेज तक उधर खासमल तक पूरे काम एमएलए साहब ही करे। और ये हमारे को अभी ये तकलीफ फिलहाल ये है 2 महीने से ये बोर ख़राब हुई है। ये बोर भी एमएलए साहब ही मारे सो है, इसकी मोटर जल गई है और वायरिंग
ये दोनों नए डालना है। इससे पहले एमएलए साहब भी आए थे, हम उनको भी बोले, उनके भी नॉलेज में डाले और यहाँ के लीडर्स को, यहाँ के काउंसलर साहब को बोले, उन्होंने बोल रहे हैं बाडी नहीं बनी बोल के बोल रहे हैं। ये उन्होंने नहीं करा सकते, उनके बस की बात नहीं है और उनमें काबिलियत भी नहीं है। और ये एमएलए साबित करा सकते हैं, हमारे को भरोसा है। क्यों बोले तो ये बोर उनोज मारे सो है, ये रोड उनोज बनाए सो है, पोल उनोज डाले सो है, नाली की भी उनोज करे सो है। ये बोर का वीडियो लियो आप लिए। हाँ, अब हम एमएलए साहब से गुजारिश ये है कि अब 2 महीने से हम परेशान हैं, इधर उधर पानी के घड़े लेके जा रहे हैं। इसकी बोर नहीं डालना है, वायरिंग नहीं करा के देना है। नाली का है, हर रोड का है और पानी की सप्लाई नहीं है इधर बराबर पानी नहीं आता। नाली हमारी गंदगी है, रोड बनाने का है। जरा ये सब कर दिए तो हमारे को भी सहूलत होती है। आए जब से लाइट भी नहीं है, देखो ऊपर। बोले क्या हाँ बोले कितने बार जाको आते गए, क्या भी नहीं बोल रहे। हाँ करेंगे बोल रहे, चुप बैठ जा। लाइट है ना, रोड है ना, नाली है ये गली को, और पानी का तो बहुत प्रॉब्लम है ये गली में। लामली है, पानी के वास्ते तो बहुत प्रॉब्लम है, पानी को बहुत तरसने का है यहाँ पे। धूप कला आया तो 4 घड़े ले चिकड़ा में यहाँ पे डबरा ठहरा, क्या परेशानी? पानी की तकलीफ है यहाँ पे। और बच्चे डबरा ठहरा, चिक्कड़ बहुत हो रहा है, बच्चे दनादन गिर जा रहे हैं, वो मच्छर आके पूरे बच्चों को काट रहे हैं, बच्चे बीमार गिर जा रहे हैं। गली कौन सी है? ये गली क्या नाम है ये गली का? खुदुस्तानी गली है ये। नाली की तकलीफ हो। तो यहाँ के काउंसलर को तुम बात करना था ना, करे? नहीं करे, हम बात करे, सब करे, उनको बोले, सब लोग भी बोले। तो उन्होंने क्या बोल रहे? बॉडी नहीं बनी बोल रही उन्होंने अभी। आप कैसा करना, अब हम लोग इतने है, इतने जने बोल रही थी, तो को तकलीफ हो रही है। हाँ, अब हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि हमको नाली बना के दियो, रोड डाल के दियो, हमारे को बोर डालो, एक लाइट डालो। जी हमको हर चीज़ की तकलीफ़ है यहाँ पे, हर चीज़ की तकलीफ़ है, रोड की तकलीफ़ है और क्या है, मच्छरों की तकलीफ़ है, पानी की तकलीफ़ है। और रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कमिश्नर साहब के सामने, जो भी नए कमिश्नर साहब आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कमिश्नर साहब से और हमारे एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, रहीम खान साहब से, ज़रा हमारी गली को ज़रा देखिए बोलिए, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। काउंसलर साहब को बोले तो बॉडी नहीं बनी बोले, उन्होंने बॉडी बनने के बाद मैं करता हूँ बोले, बॉडी बन रही नहीं, वो काम हो रहा नहीं। रिक्वेस्ट है एमएलए साहब से हमारे, ख़ास तौर पे मेन तो एक बार आके हमारी गली को सर्वे करने का ज़रूरी है। एमएलए साहब को बहुत कोशिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ एमएलए साहब को, मैं रहीम खान साहब को, उनको एक बार ये गली को सर्वे करना है। और कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, कमिश्नर साहब भी ज़रा आके देखना, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ।